आज की टिप्स जो है ना बहुत ख़ास है। दिल चाहता है बस हीटर के आगे बैठे रहें या फिर तेज़ आंच के सामने बैठे रहें, चूल्हा जलता रहे और हम हाथ सेकते रहें। मैं तो कहती हूँ जिनको किचन में काम करने का शौक़ होता है, खाने पकाने का शौक़ होता है ना, उनके मज़े हैं कि बस आग के पास खड़े रहें और खाने बनाते रहें और खाते रहें मज़े मज़े के। लेकिन आज हम बात करेंगे ना सर्दियों में घर को कैसे गर्म रखना। किचन तो गर्म रहता ही है, लेकिन मैं आज आपको ना आसान और देसी तरीके और आजमाए हुए जुगाड़ बताऊँगी। आपको ना तो किसी महंगे हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बिजली को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब गैस भी ऑन रखेंगे तो गैस का बिल ज़्यादा आएगा, हीटर ऑन रखेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो इन दोनों से हमने थोड़ी सी समझदारी के साथ ना, थोड़ी सी जो है ना उससे बचत के साथ हमने ये सारे काम करने हैं और पाकिस्तान जुगाड़ लगाने हैं। इतनी ठंड, इतनी सर्दी और थरथराते हुए हाथ, तो बस बिस्तर से तो निकलने को दिल नहीं चाहता। और अगर हम निकल भी आते ना बिस्तर से तो बस फिर हाथ ठंडे ठंडे लग रहे होते हैं और फिर किचन में तो जाना ही आता है। फिर मैं पता क्या करती हूँ, पहला काम जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, सबसे पहले ना स्टोव ऑन करके ना उसमें थोड़ा सा पानी गर्म करने रख देती हूँ। इतनी देर में हाथ भी गर्म हो रहा होता है और मैं पानी भी गर्म कर लेती हूँ। फिर बर्तनों वगैरह को थोड़ा सा गर्म पानी डाला कर रात के रखे हुए हैं और अपने हाथ में भी डाला। फिर मैं क्या करती हूँ, आजकल ना बच्चों को अंडे वगैरह ज़रूर बॉयल करके देती हूँ। आप भी खाया करें, चाहे अंडा बॉयल, एक अंडा तो लाजमी लेना, चाहे बॉयल करें, फ्राई करें, हाफ फ्राई करें, किसी भी तरीके से एक अंडा ज़रूर लें। और इसके बाद अगर रात के टाइम एक गिलास दूध पी लेना और उसमें हल्दी डाल दे, ओए होए मज़ा ही आ जाएगा। और आपको जो गर्माहट मिलेगी और जो आपकी सर्दी दूर होगी ना, बच्चों की भी, आपकी भी, मियाँ साहब की भी। तो ये काम ज़रूर करें। आप कुछ मैंने कहेंगे हम सारा दूध खुद ही पी जाएंगे तो घर वालों के लिए क्या होगा। तो कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के ये काम कर लें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि मौसम के लिहाज से अगर खाने खाए जाए ना, जाहिर सी बात है जब हम चिकन बनाएंगे तो उसमें भी पैसे लगेंगे ना। तो आप उसके बजाय मछली को रख लें। आप दूसरे फल खाने के बजाय, ठंडे ठंडे फल खाने के बजाय ना, आप ड्राई फ्रूट्स को ले आए। मतलब थोड़ा सा सभी तरह से काम लेना, इनका भी जो इस्तेमाल है ना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार मछली बना लें, एक बार चिकन बना लें, एक बार गोश्त बना लें और सूप वगैरह बना लें। इस तरह के काम अपने आप को ना मेन्यू में सेट करें। और पहली बात है घर को गर्म कैसे रखना है, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। घर के दरवाजे होते हैं ना, उनको शाम होते ही बंद कर दिया करें। लेकिन ना कभी कभार ना किसी घर के दरवाजे ऊंचे लगे होते हैं, नीचे एक लाइन से आपने देखा होगा लगी होगी, उसमें जो सर्दी की लहर आ रही होती है ना, उससे पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। तो आपने करना क्या है, कोई भी पुराना टॉवल, कोई पुराना तकिए का गलाफ या कोई पुरानी शॉल है जो कि यूज़ में नहीं ना है, तो वो उस दरवाज़ों के नीचे लगा दे, ताकि वहाँ से तो ठंड सर्दी बिल्कुल भी एंटर ना ही हो सके। इन कपड़ों को रोल करें और उसके नीचे लगा दें। आप यकीन माने आधी से ज़्यादा सर्दी ना इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी बात है पर्दे। पर्दे भी शाम होते ही फैला दें, क्योंकि पर्दों से भी ना सर्दी बराह रास्त अंदर आ रही होती है। हम खिड़कियाँ तो बंद कर देते हैं, लेकिन पर्दों से भी क्रॉस हो रही होती है। आपने एक तो जो होते हैं ना गर्मी सर्दी के पर्दे अलहदा रखें, गर्मी के अलहदा, सर्दी के अलहदा। गर्मियों में तो बड़े ही होते हैं, लेकिन सर्दी में मोटे पर्दे डाला करें। और दरमियान में जो पर्दों का जोड़ आ जाता है ना, जैसे 3 पर्दे लगाए तो 2 जोड़ दरमियान में आएंगे, तो जब हवा चलती है तो फिर भी हवा आ रही होती है अंदर। तो आपने क्या करना है, उनके दरमियान में ना उनको अटैच जब करना है तो सेफ्टी पिन या जो हिजाब पिन होती है ना, उससे अटैच कर दिया करें। सिर्फ जिस टाइम धूप आती है ना, उस टाइम अपने पर्दे खोलने, बाकी पर्दे आप फैला के रखें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि रात को बिस्तर में जब हम लोग जाते हैं, कंबल हो, रज़ाई हो, जो भी हो आप लोग लेते हैं, तो वो ठंडे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसका ये बेहतरीन हल है कि जब सुबह को उठे ना, वैसे तो आप समेट के झाड़ के रख दें। जब भी आप सुबह को उठते हैं, सारा दिन बिस्तर ना फैलाया करें। इससे यही होता है कि बस सर्दी ज़्यादा लगती है और दिन ज़्यादा बस हर टाइम बिस्तर में ही घुसे रहें। तो और जब भी आप सुबह को उठते हैं ना, रात के बिस्तर हमेशा झाड़ के उठें। जितने भी रात के टाइम हमारे डेड सेल्स होते हैं ना, हमारे बिस्तर पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ना हमें मुख्तलिफ बीमारियां वगैरह भी लग जाती हैं। तो अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि जब आपने रात को बिस्तर खोलने हैं ना, तो वो ठंडे लगते हैं आपको। तो आपने क्या करना है, जैसे अगर आप लोग 9 बजे रात को या 10 बजे बिस्तर में या रज़ाई में घुसते हैं, लेटते हैं, जाके आराम करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले ना बोतलें गर्म पानी की ना कर लेनी है। पानी को बॉईल कर लेना है और उनको प्लास्टिक डिस्पोजेबल बोतल में ना, या फिर वो जो केचप के और उसके खाली होते हैं ना पैकेट मायोनीज वगैरह के, उनको आपने उनका ढक्कन जो लिड होता है ना, उसका वो ओपन करना है। उसने उनको अच्छी तरह वॉश करके ना उसे पानी भर लेना है, या फिर आप डिस्पोजेबल बोतल ले लें। लेकिन आपने जब उनके कैप लगानी है तो उसको प्लास्टिक के साथ रैप करके अच्छी तरह ना उसको
ढक्कन बंद कर देना है। वो फिर आपने बिस्तर ब्लैकेट कंबल वगैरह जहाँ पे भी आप लोग लेटते हैं ना, गद्दों के ऊपर रख देने हैं और उसके ऊपर से रज़ाई कंबल फैला देना है। तो इससे बिस्तर जो होंगे ना वो गर्म हो जाएंगे। ये ना हो कि अब आप बच्चों को भी ज़रा एहतियात कीजिएगा, ये ना हो कि पानी बजाय बिस्तर गर्म करने के पानी ही सारा गिर जाए और वो बिस्तर मज़ीद ठंडे हो जाए। लेकिन इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और नज़र रखने की ज़रूरत है बच्चों पे भी। तो बस इस तरह आपने अगर बेडरूम रहता है फिर तो बहुत ही आसानी के बच्चे वहाँ जाएंगे नहीं, और पानी उन बोतलों से और उन जो है ना खाली मायोनीज़ और केचप की जो पैकेट होते हैं ना उनसे भी ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपको गर्म बिस्तर मिल जाएगा। 1 घंटा पहले भी ये काम कर देंगे ना तो बिस्तर गर्म हो जाएगा। और अगर ये कुछ भी नहीं ना कर सकते तो आपने बस रज़ाई ब्लैंकेट वगैरह गद्दों के ऊपर फैला देनी है, जिसकी वजह से ना मज़ीद वो ठंडे बिस्तर नहीं होंगे, गर्म हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि छोटे बच्चों को और बड़ों को किस तरह कवर करना है। इस सिलसिले में बहुत सी जो मदर्स हैं या जेंट्स हजरात भी हैं, हमारे भाई लोग वगैरह भी, वो थोड़ा सा वो करते हैं, अवॉइड करते हैं कि नहीं बस एक ही शर्ट पहन ली और बस हमने स्वेटर पहन लिया, सर्दी पूरी होगी। नहीं, अगर मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दूँ, अगर तो किसी के पास बहुत कुछ है, स्वेटर वगैरह सारा कुछ है ना, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब सारी बहनों के हालात एक जैसे नहीं होते, तो आप कम पैसे पे भी गुजारा कर सकते हैं। आप यकीन करें, लंदन में भी बहुत अच्छी वैरायटी के और बहुत मोटे मोटे कपड़े कम पैसों में मिल जाते हैं। वो अंदर ही पहनने होते हैं ना, वो कौन सा किसी ने देखने होते हैं। आप उनको घर लाएं, वॉश करें, और तो फिर ना आपको बहुत ही यानी कि वो सुकून मिलेगा उन कपड़ों में। तो वो नीचे पहले बनियान पहना लाजमी है ताकि वो कॉटन की होती है, खारिश वगैरह नहीं। उसके ऊपर आप ऊनी कपड़ा, ऊनी हाई नेक वगैरह, जर्सी वगैरह पहनाएं, चाहे वो घर के बड़े अफराद हों या बच्चे हों, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। उसके ऊपर फिर आपने जो भी घर का सूट वगैरह पहना था वो पहने, फिर उसके ऊपर आपने कोई जर्सी वगैरह लेनी तो वो लें। और नीचे इसी तरह जो ट्राउज़र वगैरह उसके नीचे ज़रूर, आजकल इस तरह की सर्दी पड़ रही है ना, उसके नीचे एक टाइट किस्म का ट्राउज़र मोटा वाला वो ज़रूर पहने, बच्चे भी और बड़े भी। उससे ये है कि सर्दी रुक जाएगी। और फिर सॉक्स को ना इस तरह आपने पहनना है कि वो टाइट उसके अंदर दब जाए ताकि कहीं से भी आपको हवा ना लगे, और कानों को भी अच्छी तरह लपेट दे, क्योंकि कानों के अंदर ना दर्द भी इसी वजह से होता है कि जब कानों में सर्दी घुस जाती है, अक्सर लोगों के कानों का मसला हो जाता है, कानों में दर्द हो जाती है और हाथों की उंगलियां भी सूज जाती हैं। तो जिन मेरी बहनों का या बच्चों का या जो भी है ना, सिस्टर वगैरह, उनका मसला है पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं, फिर जब रात को बिस्तर में घुसते हैं तो वो पाँव की उंगलियां भी सूजी भी होती हैं और उनमें खारिश भी हो रही होती है। उसके लिए मैं आपको एक आसान सा हल बताती हूँ। अपने सरसों का तेल लेना, उसको गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल कर उसको नीम गर्म करके ना अपने पाँव पे लगा लेना और सॉक्स डबल पहन लेने। उससे जो है ना सारी रात आपने गुजारनी है, उतारना नहीं है सॉक्स को। तो इससे ना आपकी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। और 2-3 दिन इस तरह लगातार करेंगे ना तो वो जो उंगलियां मोटी मोटी हो जाती है ना पाँव की, वो भी नहीं होंगी और सर्दी भी नहीं लगेगी, और क्या कहते हैं जो खारिश होती है ना वो भी नहीं होगी। अच्छा, पता क्या होता है, मेरी कुछ बहनें हैं ना इतनी अच्छी, इतनी मासूम है ना कि वो टाइट्स भी पहन लेंगी, वो स्वेटर भी पहन लेंगी, दूसरा स्वेटर भी पहन लेंगी, लेकिन अपना ना सर ढाँपती हैं ना बच्चों का सर ढाँपती हैं, और उनके पाँव भी खुले रहते हैं। तो जो सर्दी होती है ना वो डायरेक्ट पाँव के ज़रिए ही अंदर जाती है। तो पाँव को ज़रूर कवर करें और सर को भी ना किसी अच्छे से स्कार्फ से या फिर किसी कैप से ना अच्छी तरह कवर ज़रूर करें। और दूसरी बात ये है कि चाय और कहवे का इस्तेमाल लाजमी रखें। इससे ना जिस्म के अंदर एक हरारत सी जाती है तो सर्दी महसूस नहीं होती है। और चाय जब बना रही तो उसमें अदरक डाल लें, थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, इससे बच्चों के गले भी ठीक रहते हैं और एक जिस्म को गर्माहट भी मिलती है। और अगर आप लोग दूध पी रहे हैं गर्म करके तो उसमें भी ऐसे ही करें कि दालचीनी में पका लें उसे, और गुड़ ज़रूर डालें। गुड़ जो होता है ना हमें अपने खानों में और चाय में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और सर्दियों में ये हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन होता है। और वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब वो खाना खा लिया करते थे तो वह थोड़ी सी गुड़ की टुकड़ी ज़रूर खाया करते थे। एक तो ये सुन्नत हो गई, सवाब मिला, और दूसरे ये हो गया कि ना हमारा गला साफ़ रहता है। ये जो सर्दियों में हमें गैस और वो कहते हैं फ्लू हो जाता है, बलगम आ जाता है गले में, तो ये चीज़ से ना हम मतलब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। हमें ये एक कुदरती इलाज है हमारे गले का। अच्छा, जब आप किचन में खाना बना रही होती ना तो लाजमी जो है ना किचन की खिड़कियाँ जो घर की साइड पे खुलती ना उधर को खोल दिया करें। जो बाहर वाली सहन वाली साइड है या जो भी है वो बंद रखें, लेकिन फिर भी अगर दिन के टाइम आप काम कर रही हैं तो खोल दें ताकि जरासीम वगैरह बाहर निकलते हैं। और अगर धूप निकल रही है तो अपने रज़ाई बिस्तरों को एक बार ज़रूर उनको धूप लगवाएं ताकि वो जो अंदर बंद रह के एक स्मेल सी, एक महक सी आ जाती है ना, वो ना आए। आपके बिस्तरे भी वो इस तरह गर्म हो जाएंगे। और रात के टाइम वैसे भी अगर जिन इलाकों में धूप निकल रही है, वैसे तो आजकल कम ही निकल रही है, लेकिन अगर निकल भी रही है ना तो ज़रूर धूप लगवाएं, उससे बिस्तर बहुत जल्दी गर्म होते हैं।
और अगर आपका किचन इतना बड़ा है कि 4 कुर्सियाँ, एक मेज़ आ सकती है, या फिर कोई कपड़ा वगैरह बिछा लें, बच्चों को कोई एक्टिविटी दे दे, तो वो किचन में ही बैठे रहेंगे और वो उनको एक गर्मी सी एक जो है ना वो सर्दी से जान छूट जाएगी। आपको हीटर नहीं ऑन करना पड़ेगा, आपकी बिजली की बचत होगी और ये है कि बच्चों को गर्माहट भी मिलेगी, अंदर उनकी जिस्म की हड्डियों को टकोर मिलेगी और उनके पाँव भी ठंडे नहीं होंगे। वैसे ना ये मौसम तो ऐसे ही आता है सर्दी का कि इसमें काम करने को दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता कि मौसम का ही मज़ा लिया जाए, ड्राई फ्रूट खाते रहे, मोबाइल हाथ में पकड़े, चाय पिए और बिस्तर में घुसे रहें। लेकिन हम माँग को तो घर के काम करने ही होते हैं, तो आपने क्या करना है, अच्छा जो कपड़े दिन में पहनाने हैं ना आपने, वो रात को आपने चेंज भी करने हैं बच्चों के। वो इस तरीके से कि आपने एक दो चीज़ें बस पहनाई रखें, सर में या तो टोपी पहना के रखें या फिर पाँव में जराबें, सॉक्स वगैरह पहना के रखें, क्योंकि अगर हम सर से और पाँव से दोनों चीज़ में से कोई चीज़ रिमूव नहीं ना करेंगे तो फिर वो ऑक्सीजन को ना टाइम जगह नहीं मिलेगी खारिज होने की। जैसे ऑक्सीजन होती है या फिर जो मुझे ये बताना नहीं आ रहा, वो जो बॉडी के पोर्स वगैरह जो होते हैं ना, तो वो या तो सर से निकलने चाहिए, उसमें से हवा खारिज होनी चाहिए, या फिर पाँव से निकलनी चाहिए। तो ये आपने इस बात का ज़रूर एहतियात रखनी है। और इसके अलावा जो है ना, घर में जब मोटर चलती है तो मोटर चलने के साथ ही तो आप यानी कि ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो फिर तो बार बार चलती होगी मोटर, लेकिन आप कोशिश किया करें, एहतियात किया करें कि जब रात का टाइम होता है ना, मोटर बंद कर दिया करें और सुबह के टाइम होते ही ना तो आप मोटर ऑन कर लिया करें। जितने बर्तन वगैरह पड़े होते हैं वो सारे वॉश कर लिया करें, मशीन का काम होता है वो कर लिया करें। दर सी बात है, हम माँ को किचन में तो काम करना ही है और हमारा काम किए बगैर अगर गुजारा नहीं है, अगर हमने काम ना किया तो घर का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा, सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों का एहतियात करें। आज की जितनी बातें इन टिप्स पर अमल करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर इन सब बातों को अगर आपको अच्छी लग रही तो चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए। मुझे बहुत इंतज़ार होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो मुझे वीडियो लगाते बस कमेंट का इंतज़ार होता है कि देखिए मेरी बहनें अब मेरी टिप्स के बारे में क्या कहेंगी या किस तरह की इनको टिप्स अच्छी लगी हैं या मेरी बातें आपने आगे तक भी ज़रूर पहुँचानी। कोई ऐसी भी बहन होती है जिनको इन बातों का नहीं पता होता तो आप वीडियो शेयर कर दिया करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता फुल वीडियो देखने का तो आप जिसको डाउनलोड करके रख लें। वैसे जब कभी आपके पास टाइम हो उस टाइम बहरहाल समझदारी से घर के काम निपटाएं और बिजली की बचत करें, गैस की बचत करें, क्योंकि आपको पता ही है आजकल गैस के बिजली के बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं कि आम इंसान देने की ताकत नहीं रखता, इतनी सैलरी नहीं थी जितने बिल आ जाते हैं। तो आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ों को आप मैनेज भी कर सकती हैं और बचत भी बहुत सारी कर सकती हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दें और सुख चैन दें अपने अपने घरों में। और फिर मिलते हैं इसी तरह की अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है। और अल्लाह हाफिज़।